सरकार को लेके जो भाई बातें हैं उनसे भाई किसानों से जानने की कोशिश करते हैं। आ जाओ। बच्चा इस तरफ आ जाओ, अंदर हो लो। सबसे पहले आप सभी को राम राम जी। राम 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 राम। और सब ठीक ठीक होता हो? हाँ ठीक है भाई। आपका नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम कैप्टन शमशेर सिंह मलिक है जी। और हम पहले दिन इस आंदोलन में शामिल हैं। और ये जो धरना है, रोड टोल धरना है, ये 26 दिसंबर से जारी है। 26 दिसंबर से। तो बीच बीच में जो अपनी सरकार प्रशासन है कोशिश करी होगी इसको खुलवाने की? हाँ, उन्होंने एक दो बारी कोशिश करी है, लेकिन ये मतलब अठगामा नौगामा खाप का मतलब धरना है और इसमें किसान सभा सहित अन्य किसान संगठनों के जो वो हैं कार्यकर्ता नेता या वो भी इसके अंदर हिस्सा लेते हैं और बड़ी ही शांतिपूर्ण ढंग से और बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर जारी है। और यहाँ से जाने वाले पूरे पंजाब के, पूरे हरियाणा के जितने भी आंदोलनकारी हैं, टिकरी बॉर्डर पहुँचने वाले, वो यहीं से होके गुजरते हैं। हम उनके चाय पान का भी इंतज़ाम करते हैं यहाँ हमारे, और ये हमारे बुजुर्ग यहाँ पे हमारा हौसला बढ़ाते हैं। और जब किसान टिकरी बॉर्डर, तो यहाँ से टिकरी बॉर्डर शायद 25-26 किलोमीटर होगा लगभग। तो यहाँ पर भाई नाश्ता, चाय पानी या उनको बैठने की ये सुविधा उपलब्ध है। दूसरी चीज़, अभी जैसे आपने चक्का जाम, रेल रोको, नई नई तरीके से भाई प्रोग्राम किसानों ने करे हैं। अब आगे जो 5 तारीख का क्या प्रोग्राम? 5 तारीख का देखिए, ये जो 3 काले कानून लागू करे थे इस सरकार ने, 5 जून 2020 में छुपे हुए थे और सरकार से आशा थी किसानों को खास तौर पे कि कोई राहत पैकेज उनके लिए घोषणा करेंगे मोदी जी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से तो वो मुकरे हुए थे, लेकिन किसानों के साथ धोखा करते हुए 5 जून 2020 को ऑर्डिनेंस के तहत ये 3 काले कानून हमारे ऊपर, किसानों के ऊपर मोदी सरकार ने थोपे थे। इसलिए हम इनके खिलाफ जो है 5 जून को काला मना रहे हैं और तीनों काले कानूनों के जो हैं प्रतियां जलाई जाएंगी हर एक धरना पे। और इनके जो नेता हैं, इनके जो मंत्री हैं या दूसरे जो इनके बड़े वो नेता हैं भाजपा के, उनके ऑफिसेज पे या उनके निवास स्थानों पर जा करके प्रदर्शन किया जाएगा। तो इस तरीके का प्रदर्शन शायद अब 6 महीने में पहली बार हो रहा है कि नेताओं के घर पे या उनके ऑफिस में, दफ्तरों पे जाके मतलब उनको घेरना या जो 3 कानून की जो कॉपियां हैं वो अपना। नहीं, इन कानून की कॉपियां यहाँ कई बार जला चुके हैं और हरियाणा के अंदर तो भाजपा और जजपा के नेताओं के खिलाफ तो लगातार प्रदर्शन जारी हैं। उनका सामाजिक बहिष्कार किया हुआ है हरियाणा की जनता ने और 2-3 बारी तो मुख्यमंत्री का प्रोग्राम ऐसा हुआ है कि उनको वापस लौटना पड़ा। और पिछली बारी जिद करके 24 तारीख को जिद करके जो हंगामा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार में करवाया, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया, महिलाओं को पीटा, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, प्लास्टिक की गोलियां मारी, लाठियां मारी। और उसके विरोध में जब हमने दोबारा से वहाँ पे चक्का जाम किया, प्रशासन को सारे केस वापस लेने पड़े। और ये जो इनका घेराव है, इनका बहिष्कार है, वो लगातार जारी है हरियाणा में, पहली बार नहीं हो रहा है ये। तो नहीं, जैसे इनके घर तक जाना, हाँ पहले भी इनके निवास स्थानों पे, जैसे मंत्री है, मान लो ऑफिस में नहीं है, उसके निवास स्थान पे हम जाएंगे। हाँ, ऑफिस नहीं है, उसके निवास स्थान पे हम जाएंगे, इनके जो नेता हैं, और बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से इनका बहिष्कार कर रहे हैं। और हम अपना आक्रोश, जनता का आक्रोश इनको जताएंगे कि 3 काले कानून 5 जून को इन्होंने लागू किए थे, उस संदर्भ में ये 5 जून की किसान मोर्चा की। तो कहीं जिस तरीके से हिसार जो प्रशासन है उन्होंने बात सुनी भी, मानी भी, जो दबाव में, तो लगा कि यहाँ से एक किसान की एक जीत की शुरुआत हुई है।
बिल्कुल बहुत बड़ी जीत है किसानों की। पूरी सरकार को झुकना पड़ा किसानों के सामने और उनको माफी मांगनी पड़ी, सारे केस वापस लेने पड़े और ये इस आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस आंदोलन की। कहीं ना कहीं उन लोगों के मुंह पे तमाचा होगा जो इस किसान आंदोलन को नकली किसान आंदोलन बोलते थे या फर्जी बोलते थे या जो भी नए नए नाम, जो नए नए शब्द लिए जाते थे। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की एक मोहर लगी है भाई, किसान आंदोलन को जो भाई शिकायतें थी, जो FIR दर्ज थी वो भी रद्द करी और उन्होंने अपनी भाई गलतियां भी मानी, जो कार्रवाई। देखिए आपने कहा कि इनको ये तमाचा होगा, ये बेशरम लोग हैं, इनको अनेकों तमाचे लग चुके हैं। इन्होंने हमारे खिलाफ अनेकों साजिशें रची, वो हमने सारी साजिशें इनकी विफल करी। इन्होंने हमें आतंकवादी बताया, इन्होंने हमें खालिस्तानी बताया, इन्होंने हमें पाकिस्तानी बताया, इन्होंने हमें नक्सलवादी बताया। वो सारी साजिशें इनकी फेल हुई। सारे जो इल्ज़ाम इन्होंने झूठे प्रचार हमारे खिलाफ करे थे वो पूरी तरह से फेल हुए इनके। उसके अलावा और दूसरे भी जो भी हथकंडे इन्होंने हमारे खिलाफ अपनाए, उन सब बाधाओं को तोड़ते हुए ये आंदोलन 6 महीने पूरे कर चुका है और दुनिया के इतिहास का आज तक का ये सबसे बड़ा आंदोलन है। और इस बात को हम फिर दोहराते हैं, ये हमारे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरे शांतिपूर्ण ढंग से ये आंदोलन जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे यूं ही जारी रहेगा, चाहिए 6 महीने 6 साल हमें चलाना पड़े। जिंदाबाद। चलो जी, और हमारे साथ बड़े बुजुर्ग हैं। राम राम जी। आप ये रोड से हैं हम भी, इसमें मोदी जी ले लो इन अपने कानून ठीक शांति नहीं है कहा था। और आप कहाँ से? मैं भी यही रोड गाँव से। तो आप भी अपना योगदान आते रहते हो? हाँ, आते रहे, हम यहाँ अपने लगातार आते रहते हैं और शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चला रहे हैं। बीच में जो रामदेव का भी बयान आया, जो वैक्सीन थी, डॉक्टर थे, एलोपैथी थी, उनको लेके बोला ये सब नकली है और मतलब एक तरफ से उनका एक बहिष्कार करा। तो जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या इतना पैसा खर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये कोई राजनीति है या एक अपना बिजनेस चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। ये अब इसको बाबा रामदेव कहना तो पूरी तरह से गलत होगा। हम अपनी मर्यादा में रह के कहते हैं ये लाला रामदेव है, ये पूरी तरह से सरकारी बाबा है और किसी भी जितनी भी इलाज की पद्धतियां हैं दुनिया के अंदर, उनकी सबकी अपनी कुछ कमियां हैं और अच्छाइयां हैं और इसमें कोई शक नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर खास तौर पर जो भारत जैसे देश में अनेकों बीमारियों का इलाज एलोपैथी से हुआ है, आयुर्वेद से भी हुआ है। लेकिन बाबा रामदेव, जो ये सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है कोरोना की वजह से, जिसमें मोदी सरकार जिम्मेवार है कोरोना फैलाने के लिए, बंगाल के चुनाव के अंदर झारखंड और बिहार से ट्रेन भर भर के लोगों की वहां पर लेके गए, चुनाव की बड़ी बड़ी रैलियां की 1.5 महीने तक लगातार। उसके अलावा कुंभ का जो अनेकों दूसरे आयोजन उस तरह के करे गए, उनकी वजह से देश के अंदर कोरोना की महामारी दोबारा से फैली। ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग हुई और जो दवाइयां 3-3 हज़ार की थी वो 40-40 हज़ार रुपए में बिकी हैं। 10-10, 20-20 लाख रुपए में हॉस्पिटलों के अंदर बेड की मतलब कालाबाजारी हुई है। उन सब से ध्यान हटाने के लिए इस सरकारी लाला रामदेव ने ये बयान दिया है। ये बेहद निंदनीय है, इसकी जितनी भी भर्त्सना करी जाए वो कम है। राम राम ताऊ। राम राम। आपका नाम कौन से गांव से? मेरी रोज उम्र कितनी होगी ताऊ? 98 साल उम्र है इनकी। 89 की होगी। 89 नहीं, 98। हाँ, 98 साल के हो। ये सबसे बुजुर्ग हैं, ये हमारे यहाँ का है। तो भाई ये देखो, किसानों में बड़े बुजुर्गों में सबसे पहले दिन से हाँ। हर रोज आते हैं। अच्छा ताऊ, ऐसा समय कदे सोचा था कि किसानों को देखना पड़ेगा? कोई नहीं सोचा। नहीं सोचा ना। जीत होगी किसाना की? और हम तो जीत के मारे बैठे झुकेगी मोदी सरकार? के भी राम ने कहा झुके जाएगी ताऊ, जब आप जी से बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे हो। देख रहे एक तो बाढ़ का माटी पीट दी, हाँ। बाढ़ को बना दिए। जी जी। पढ़ाने से ना बाढ़ का हाँ। उन्हें फीस देनी थी। बिल्कुल। फीस तो आप ले गया और बाढ़ का उन्हें पढ़ाने की टाल कर दी। सही बात। बाढ़ तो पढ़ाने थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो और जो हमारे भाई ये सारी बातें आपने सुनी जानी, जो भाई हैं उनका और बूझ लें क्या? राम राम भाई। राम भाई। और ठीक हो? बढ़िया। नाम और कौन सा गाँव? वजीर सिंह नाम है, रोद गाँव है भाई। तो ये जो टोल है ही ना, बीच बीच में प्रशासन कोशिश तो करता होगा दोबारा हो जाए चालू?
हाँ कोशिश तो चलती, शासन तो सब तरह की कोशिश करे भाई, करो क्या दिक्कत है। और किसानों की कोशिश, और देखो एडवांस में ये सामने देखो, मोदी जी ने एक देश को नारा दिया था, भाई आपदा में अवसर तलाशो। किसान उस नारे का बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहा है, ये सामने देखो, उसका भरपूर फायदा उठा रहा है, आपदा के इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ समझ में आया आपको? तो समझाऊं, एक बार कैमरा घुमा के आप दिखाओ। किसान का हर तरह से आंदोलन के प्रति, मोदी की गलत नीतियों के विपरीत आंदोलन चल रहा है, चलता रहेगा, और इसका कोई सीमा नहीं है, उनके हाथ में है। जब वो कहेंगे खत्म हो जाएगा, न को हम तो किसान तो एक आदत बन चुकी है, न थकावट किसी प्रकार की, न कोई रुकावट। मतलब वो कहते हैं कि किसी को इतना भी मत डराओ, डर निकल जा। तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को इतना लंबा हो गया कि घर डरेगा वो नहीं, हो इसमें कोई बात का, अब उनको वो डर रहे हैं तो उनमें कमी है कोई, अगर वो कमी नहीं है तो मत डरो ना। राम राम जी, आपका नाम कौन से गांव से है? चांद नाम है भाई, बापड़ोदा गांव है जी। और भाई साहब इतनी गंदी सरकार हमने तो 50-52 साल के हो लिया, आज तक इतनी गंदी सरकार नहीं देखी है कोई, और कोई असर भी ना हो रहा। राजा प्रजा बनाती है, प्रजा की बात राजा ने मान लेनी चाहिए। और यो तो इतना अहंकारी है, रावण ने भी फैल कर रहा है भाई। मतलब कहीं ना कहीं सरकार का ये है कि जो मन ने हुकुम दे दिया वो पत्थर की लकीर हो गया। उसने को मानना तो कौन है ना इसके, यो तो कुएं में गिर के मारेगा कौन पड़ेगा इसके कहीं तो ठीक। तो ये हमारे साथ वही हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, युवा हैं, और ये जो टोल है इन ये देखो, दिखाओ, ये चौधरी मीर सिंह 100+100 कवर करके बता रहे थे 98 साल कवर कर गया, धोखा हिन गया। अच्छा, हाँ धोखा है, ठीक है। बुढ़ापे में थोड़ी भूल पड़े है, हाँ सही बात है, और बुढ़ापे में कोई कमी नहीं, थोड़ी भूल पड़ रही है। तो भाई ये देखो, किसान आंदोलन ऐसा है जिसमें आपने ऐसे कहानियां, ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो भाई आने वाले भविष्य में एक सबक भी रहेगा, यादगार भी रहेगा सरकार के लिए। तो ये टोल है भाई, अपना जम के बैठे हुए हैं किसान, प्रशासन कोशिश करता रहे। एक बार यही चाहूँ है प्रशासन को छेड़ा है और लाखों आदमी इकट्ठे। तो भाई ये एकता है और ये विश्वास है, एक जोश है जो अपना किसान रुके हुए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक करना, अपनी राय देना, आपका अपना चैनल सब्सक्राइब करना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।